हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, प्रजनन केंद्र और उद्यान। आज जो है हम हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनको ही डिस्कस करने वाले हैं। हरियाणा में जो है कितने नेशनल पार्क है। पहला क्वेश्चन हमारा यही से बन रहा है कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है, क्योंकि ये जो अब एग्ज़ाम हुआ है हमारा UHBN का, उसमें जो है क्वेश्चन देखने को मिला था कि हरियाणा में कितने जो है नेशनल पार्क हैं। हरियाणा में जो है 2 नेशनल पार्क है। पहला हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा हमारा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जो है 2 हमारे नेशनल पार्क हैं। और जो ये 2 नेशनल पार्क हैं इनसे ही बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा गुरुग्राम के फरुखनगर सड़क पर है। दूसरा कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1972 में हुई। और जैसे इनसे ही काफ़ी क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जिसका बनता है कि इसमें कितनी प्रकार की प्रजातियों के जो है पक्षी रहने की सूचना जो है मिली है। इसमें जो है 250 जो है प्रजाति इस जो है इस उद्यान में रहती है। और यह जो है एक प्रवासी पक्षी होते हैं और साथ में यहाँ के निवासी पक्षी भी होते हैं। कि ये प्रवासी पक्षी अक्सर जो है शीत ऋतु में यहाँ पर प्रवास करते हैं। और इसमें जो है मुख्य जो पक्षी है वो है साइबेरियन सार्स। और यहाँ जो है ये बहुत ही एक मनोरंजक जो नज़ारा होता है फरवरी और दिसंबर से फरवरी के महीने में पक्षियों से संबंधित। काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ बाहर से घूमने के लिए आते हैं स्पेशल इन पक्षियों को देखने के लिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। ये फरुखनगर, ये जो हमारा फरुखनगर है गुरुग्राम के, उसकी सड़क पर जो है ये उद्यान है। यह पहला एक पक्षी अभयारण्य था जिसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। इसकी स्थापना जो थी हमारे जो सलीम अली जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे उनके प्रयासों से जो है इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और उस टाइम पर इसको सिर्फ एक पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। वाटर वर्ल्ड रिजर्व के रूप में इसका नाम जो है घोषित था और इसका अन्य नाम था सलीम पक्षी विहार। पर जो है हमारी IUCN के द्वारा जो है इसे जो है रिजर्व घोषित किया गया, नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया। वो किया गया हमारा 1989 में। 1989 में जो है इसे एक नेशनल पार्क का दर्जा जो है दिया गया। यह प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सार्स जो साइबेरियन पक्षी है हमारा, ये आता है यहाँ पर शीत ऋतु में। और ये पक्षी जो है यहाँ पर आता है। और यहाँ जो ये राष्ट्रीय उद्यान है यह पक्षी प्रेमियों के लिए एक पक्षी का स्वर्ग है, क्योंकि खूब सारे पक्षी हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पक्षियों का स्वर्ग है। कालेसर नेशनल पार्क, जैसे कि आप पिक्चर से देख रहे हो, कालेसर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है, यमुनानगर में है। कालेसर नेशनल पार्क जो है हमारा यमुनानगर में है। यह कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग के यमुनानगर में स्थित है। ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि इस जो पार्क है ये कहाँ पर है। ये हमारी जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, उसकी जो है पैरों में स्थित है। यानी कि उस शिवालिका पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं ये उसकी साइड है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। यह जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी हमारी 2003 दिसंबर में, जो है इसे राष्ट्रीय पार्क जो है घोषित किया गया था। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, जो हमने पहले 2 किए वो हमारे नेशनल पार्क थे। अब जो ये है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये हमारा है वन्य जीव अभयारण्य। यह पर्यावरण हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। यह 11,570 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। और यहाँ पर सांभर, चित्तल, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय आदि जो है पाए जाते हैं।
यह अभ्यारण्य पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि हरियाणा में हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान जो है कितने हैं। हरियाणा में हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान सिर्फ जो है एक है, वो हमारे यमुनानगर में है। और इसकी स्थापना जो की गई है, जो हाथी बीमार हैं और जो घायल हैं, किसी भी प्रकार से जो पीड़ित हाथी है, उनको एक स्थायी निवास देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बसंतौर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर हाथियों का जो है इलाज भी होता है। ताऊ देवीलाल पार्क, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं कि ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क जो है कहाँ पर है। ये भी हमारा जो है यमुनानगर से है। और इसमें जो है रुद्राक्ष, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको जो है कंजर्व किया गया है। जो जड़ी बूटियाँ हमारी लुप्त हो रही हैं, उन जड़ी बूटियों को जो है फिर से जो है उजागर करने के लिए जो है इस पार्क की स्थापना की गई है हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये कौन से गांव में है। ये हमारे चहुड़पुर कला गांव में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से NH1 पर पड़ता है। यह हमारा NH 907 पर जो है पड़ता है। ये दो क्वेश्चन एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क से। पंचकुला में हमारे कौन कौन से जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर जो है देखने को मिलते हैं। इससे जो है 1975 में अभ्यारण्य बनाया गया, जो हमारा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे जो है अभ्यारण्य बनाया गया 1975 में। यहाँ पर सांभर, चित्तल, नीलगाय आदि जो है निवास करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ रिपीटेड है, ये 3 है। इनमें से तो क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आता है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर कहाँ पर है। पिंजौर में है, पंचकुला। और इसकी स्थापना कब हुई। 2006 में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है। पिंजौर में, पंचकुला में। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला कहाँ पर है। ये भी हमारा पंचकुला में है, मोरनी हिल्स में। और इसकी स्थापना 1992-93 में है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में जो है देखने को बनते हैं। खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर चित्तल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर पा जाते हैं। और जो इसका एरिया है वो है 10.93 वर्ग किलोमीटर। और जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना पिंजौर में की गई है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना जो है कहाँ की गई है। यह की गई है पिंजौर में। पिंजौर में हमारी क्या है, मोरनी हिल्स है। और हमारी सबसे बड़ी चोटी क्रोह चोटी भी हमारी पिंजौर में ही है, पिंजौर की मोरनी हिल्स में है। कुरुक्षेत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है काफ़ी देखने मिलते हैं हमारे हरियाणा के एग्जाम में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, यह वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह हमारा कुरुक्षेत्र में है। यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ बनता है कि इस अभ्यारण्य में किस मौसम में जो है पक्षी आते हैं। शीतकालीन मौसम में जो है पक्षी आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हमारा हरियाणा में कहाँ है। यह हमारा कुरुक्षेत्र के भोर सोदान में है। और इसकी स्थापना 1981-82 में हुई है। काला तितर प्रजनन केंद्र हमारा पीपली में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र भी से जो है बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा चिड़ियाघर हमारा कहाँ पर है, पीपली में है। और इसकी स्थापना 1985-86 है। कैथल में हमारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों में ही आता है। अगर हमारे ऑप्शन में कैथल आता है तो हम कैथल लगाएंगे, अगर कुरुक्षेत्र आता है तो हम कुरुक्षेत्र लगाएंगे, क्योंकि यह इसका एरिया जो है दोनों ही कैथल और कुरुक्षेत्र के दोनों में ही पड़ता है।
सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो है 29 जुलाई 1988 को जो है स्थापित किया गया। अगर हमारे एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी जाए तो 29 जुलाई 1988 है इसकी स्थापना। यह मुख्य रूप से कैथल में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले में भी फैला हुआ है। इसे सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि सुंदर जंगल हमारा कौन सा है हरियाणा में, तो यह हमारा है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। यह हरियाणा के कैथल जिले में 44,052.85 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल जो है कवर करता है। जींद से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, और जो जींद है उसमें सिर्फ हमारा एक ही वन्य जीव अभयारण्य है, हमारा बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। ये हमारा है 2007 में जो है इसकी स्थापना हुई, और इसका एरिया है 414 हेक्टेयर। रोहतक में जो है हमारा एक जो है वन्य जीव अभयारण्य है काला हिरण उद्यान और रोहतक चिड़ियाघर। में हमारा एक रोहतक चिड़ियाघर है और काला हिरण उद्यान है। इसमें जो है काले हिरण जिनकी जाति जो है लुप्त हो गई है, उनके जो है पुनर्स्थापन के लिए, उनको जो है लुप्त होने से बचाने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई है। रेवाड़ी से भी अक्सर हमारे क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? यह हमारा कहाँ है? रेवाड़ी में है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है। यह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से सियार, लोमड़ी, काला हिरण जो है पाए जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस अभयारण्य को जून 2009 में संवेदनशील जो है घोषित किया गया था। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि इसे कब जो है संवेदनशील जो है घोषित किया गया हमारे 2009 में। मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? छबुआ, हमारे रेवाड़ी में। ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? छबुआ, रेवाड़ी में। भिवानी, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये हमारा केरू भिवानी में है और इसकी स्थापना 1985-86। छोटा चिड़ियाघर कहाँ है? ये हमारा जो है भिवानी में है। 1982-83 में इसकी स्थापना हुई। हिसार से भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम बनता है, क्योंकि जो हिरण पार्क है वह हरियाणा में सिर्फ एक है, और वो कहाँ पर है? हमारे हिसार में। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हरियाणा में कितने हिरण पार्क है, तो केवल एक हिरण पार्क है और वो कहाँ पर है? हिसार में, और यह उद्यान ढासू मार्ग पर स्थित है। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि यह उद्यान किस मार्ग पर स्थित है? ढासू मार्ग पर। इसकी स्थापना 1970 में की गई। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? 42 एकड़ है। सिरसा में जो है हमारे अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में कि अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। यह वन्य जीव अभयारण्य 11,530.56 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से काला हिरण और चित्तल जो है पाए जाते हैं। ये जो है काले हिरण के लिए जो है फेमस है। झज्जर से जो है हमारे भिंडावास और खापड़वास, तो जो हमारे अभयारण्य है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, यह अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। ये हमारा है झज्जर में, और इसका क्षेत्रफल 1074 एकड़ है। यह अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर झील है, और उसी झील की वजह से जो है ये भिंडावास जो है प्रसिद्ध है। और भिंडावास जो है हमारा एक कंजर्व रिजर्व एरिया रीजन है। यहाँ भूरे, हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो हमारा भिंडावास है, यहाँ पर लाल भूरे हंस हैं, बत्तख है, लाल बुलबुल है, किंगफिशर है, और भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि इसे जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया? हमारे भिंडावास को 3 जून 2009 को। खापड़वास, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है हमारे एग्जाम में कि खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये भी हमारा कहाँ पर है? झज्जर में है, और यह वन्य जीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे पक्षी जो है आते हैं। यह झज्जर जिले में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य, यह वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के प्रवासियों के लिए प्रसिद्ध है। यह झज्जर जिले से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है और इस अभयारण्य की जो लंबाई है वो 214.36 एकड़ में है। इसका जो एरिया कवर करता है हमारे झज्जर का। और वर्ष 1991 में जो है इसे जो है मान्यता मिली हमारे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है कि खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य को जो है मान्यता कब मिली। इसे मान्यता मिली वन्य जीव अभयारण्य की 1991 में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का सबसे पहला राज्य है। कि गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा जो है कौन सा राज्य है, हमारा पहला राज्य है। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य में भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कालेसर वन्य जीव जो हमारा नेशनल पार्क है और वहीं पर हमारा वन्य जीव अभयारण्य है, उसके अंदर जो हमारे भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा 1971 में एक पक्षी अभयारण्य था जो बाद में 1989 में राष्ट्रीय पार्क जो है बना। और भारत में 1250 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसमें से 500 प्रजातियाँ अकेले हरियाणा में पाई जाती है। यानी कि टोटल भारत में 1250 पाई जाती है, उनमें से 500 प्रजाति हमारे हरियाणा में है। हिसार व फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है कि पर्यावरण न्यायालय हमारे कहाँ पर है, उनकी स्थापना कहाँ पर की गई है, कि ये हमारे हिसार और फरीदाबाद। थैंक यू गाइस।